जय हिंद दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल डीसू तस्वीर में स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में जो है ना वो क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर 7.6 के इंट्रोडक्शन को हम लोग समझने वाले हैं। यानी इस चैप्टर में हम लोग इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को समझेंगे, उसके बाद जो है फिर बारी बारी से हम इसके क्वेश्चन को सोल्यूशन भी करेंगे। तो जो हमें 7.6 में जो पढ़ना है ना दोस्तों, इसमें आप लोग का पढ़ना है इंटीग्रेशन बाई पार्ट है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट है। जैसे इसके पहले आप लोग जो है ना डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे। डिफरेंशिएशन में अगर कहीं पे भी अगर दो गो का डिफरेंशिएशन करना होता था तब इसको क्या करते थे, पहले तो पहले वाला को छोड़कर बाद वाला का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस बाद वाला को छोड़कर पहले वाला का डिफरेंशिएशन होता था। लेकिन अगर यही क्वेश्चन जब इंटीग्रेशन में पढ़ना हो ना तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। और इंटीग्रेशन बाई पार्ट में क्या होता है कि दो फंक्शन दे देगा आपको और दोनों फंक्शनों का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो हम डिफरेंशिएशन का रूल नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर जो नया रूल लगाना पड़ेगा वो कौन सा, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला का यूज हम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर आपको क्वेश्चन दे दे एक्स साइन एक्स, अगर आपको एक्स साइन एक्स क्वेश्चन दे देता है, अब यहाँ पर क्या होगा तो एक्स का भी इंटीग्रेशन होगा और साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन होगा, यानी दोनों ये अलग अलग फंक्शन हो गए। अब इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, तो क्या पहले इसका इंटीग्रेशन करें या इसका करें या दोनों में से किसको पहले करेंगे। अगर आपको दो फंक्शन दे दे तो दोनों का अगर इंटीग्रेशन करना हो ना तो फिर किसको पहले करेंगे किसको बाद में करेंगे, इसी को डिसाइड करने के लिए जो है ना किसे पहले या किसी बाद में होगा, उसी को डिसाइड करने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। और इंटीग्रेशन बाई पार्ट में दोस्त एक नया नाम आप लोग के सामने आएगा, वो है आइलेट। अब आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि आइलेट क्या होता है, यानी समझाते हैं पहले। ILATE ये होता है आइलेट। अब आइलेट क्या है समझिएगा पहले। आई का मतलब सबसे पहले क्या होगा, तो आई का मतलब इनवर्सिबल फंक्शन। अब इनवर्सिबल फंक्शन कहने के बाद जैसे साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कुछ भी हो, टेन इनवर्स 2x, तो उसको हम लोग इनवर्सिबल फंक्शन बोलते हैं। आई का मतलब इनवर्सिबल फंक्शन और इनवर्सिबल मतलब साइन कॉस टेन कोट। उसके बाद आता है एल। एल का मतलब होता है दोस्त लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक कहने का मतलब log x, log 2x, 3x, जो कुछ मतलब लॉग रहेगा। फिर उसके बाद आता है ए का मतलब अलजेब्रिक, अलजेब्रिक कैलकुलेटिव, यानी कि एक्स स्क्वायर, 2x, x क्यूब, ये सब जो रहेगा वो अलजेब्रिक में आएगा। इसके बाद टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात की जाए दोस्तों तो साइन कॉस टेन ये सब होगा। और लास्ट में आ जाता है ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी e टू दी पावर x के रिलेटिव में जो रहेगा उसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। यानी आइलेट ये डिसाइड करता है किसे पहले इंटीग्रेशन करना है और किसे बात करना है। और आइलेट कहने का मतलब आई फॉर इनवर्सिबल, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी क्या, तो सबसे पहले अगर दो अब इसमें आप देखिएगा फर्स्ट फंक्शन किसे मानूंगा मैं और सेकंड किसे, तो सबसे पहले एक्स वाला दिया है तो एक्स वाला ये आ जाएगा, तो ये आया। एक इसमें क्या है और दूसरा साइन, साइन कॉस किसमें आता है तो इसमें आता है। अब आप डिसाइड करिए कि दोनों में से कौन पहले है, एक्स वाला पहले, यानी ये वाला हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्त, तो सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। अब जब फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का अगर आप डिसाइड कर लेते हैं तो आप इसे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखिएगा क्या करेंगे। तो जब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्त, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं। जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे और सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे और पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा और गुना फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे। यही होता है फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला आपको कहीं से भी माइंड में सेटअप नहीं हुआ होगा, बस खाली इसको एक बार कवर कर लीजिए। फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस फिर सेकेंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। और ये फॉर्मूला को जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले हम इसके बाद इसको क्वेश्चन को बना लेते हैं और क्वेश्चन बनाने के जब क्वेश्चन बनाएंगे तो लगभग आप 1 से 5 तो क्वेश्चन बनाएंगे, तो बिना याद किए हुए
बिना रट्टा मारू आपको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यानी इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक दो क्वेश्चन इस फॉर्मूला को देखकर मान को सेटअप करिएगा, फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें अकॉर्डिंग सिर्फ लगभग 5 क्वेश्चन बनाते हुए आपको ऑटोमेटिक सभी ये फॉर्मूला जो है याद हो जाएंगे। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को सबसे पहला नंबर हम क्वेश्चन को समझते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्त आप इसे नोट कर लीजिएगा और हम फॉर्मूला को सबसे ऊपर में लिख दे रहे हैं, या मैं इधर समझा देता हूं। देखिएगा सबसे पहला ही क्वेश्चन को हम इसे बनाते हैं। तो फर्स्ट में कोई अच्छी क्वेश्चन दे दिया है तो x sin x, यही है ना, तो इंटीग्रेशन का सिंबल और इसे हम i कंसीडर कर लेते हैं, लेट करके i कंसीडर कर लिए हम। अब देखिएगा अब इसमें आपको अब किसके अकॉर्डिंग टू आइलेट है, अब आइलेट के अकॉर्डिंग आते हैं। अकॉर्डिंग टू आइलेट बताना फर्स्ट फंक्शन कौन है और इसमें सेकेंड फंक्शन कौन है। तो देखिएगा साइन x है, x वाला, तो पहले ये x वाला खानदान का एक है, एक इसके खानदान का है, और एक और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक इसके खानदान का है। तो बताना फिक्स है, ये देखिए पहले आए ये बाद में आए, यानी x वाला फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये sin x सेकेंड फंक्शन, यानी कि x फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये sin x हो जाएगा, ये कौन सी हो जाएगा, तो सेकेंड फंक्शन हो गया। अब आते हैं ये दोनों तो अभी साइड कर लिए, फिर आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मैंने फॉर्मूला बताया, i इज इक्वल टू फर्स्ट को जस का तस लिख दीजिए। तो फर्स्ट क्या है, x को जस का तस लिख दिए, फिर सेकेंड का आप इंटीग्रेशन करिए, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड में क्या है sin x माइनस, फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे, फिर ब्रैकेट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन अपॉन dx इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड में क्या है sin x इंटू dx, लास्ट में भी dx लगा दीजिए, इंटीग्रेशन है। अब इसके बाद क्या है, x को छोड़ देंगे, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x माइनस, फिर x का करेंगे तो इसका 1 इंटू sin x का माइनस cos x इंटू dx। अब आते हैं फिर तो x आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस cos x माइनस माइनस और माइनस दोस्त प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे cos x इंटू dx, फिर इसको लिख दीजिए तो माइनस x cos x प्लस, फिर cos x का क्या करना है हमें यहाँ पे, तो cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाता है ओनली sin x, और लास्ट में क्या कर देंगे प्लस c। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंट्रोगेशन और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।